नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में फिर वही दिल लाया हूँ। आज मैं आपको सबसे एक अलग हट करके ये वीडियो दे रहा हूँ। जो वीडियो मैं दे रहा हूँ, इस तरह का कोई वीडियो मुझे तो नज़र नहीं आया। अगर किसी भाई ने दिया है, किसी डॉक्टर ने दिया है, तो मुझे अवगत कराएं। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है होम्योपैथिक में जो दवा ब्यूफोराना। ब्यूफोराना, पहले इसको थोड़ा आपको मैं समझाता हूँ कि ये क्या है। ब्यूफोराना बरसात के अंदर जो छोटे छोटे मेंढक होते हैं, कुछ काले रंग लिए हुए, उनकी एक ही साइज होती है, छोटे छोटे मेंढक। तो वो यूं फुदकते रहते हैं, फुदक फुदक फुदक। उसे अंग्रेजी में टोड नामक जाति कहा गया है, उन मेंढकों को। और डॉक्टर एनसी घोष के अनुसार ब्राज़ील देश की स्त्रियां बड़ी कामुक होती थी और वो अपने आदमियों को, इन मेंढकों को सिजा करके चाय में अथवा दूध के अंदर पिला दिया करती थी। तो लंबे समय के अंदर वो पुरुष नपुंसकता की ओर बढ़ जाते, स्त्री के सामने शर्मिंदा होते और स्त्री पर पुरुष के साथ में अपना एंटरटेनमेंट करती। तो उन स्त्रियों के पति सिर नीचा कर लेते, बोलते नहीं, क्योंकि वो तो अब इस लायक रहे नहीं कि उनको खुश कर सके। तो फिर क्या करे? तो उसी टोड नामक जाति से जो छोटे मेंढक होते हैं, उनको शक्तिकृत करके मदर टिंचर बनाया गया और पोटेंसी बनाई गई ब्यूफोराना। मदर टिंचर में भी काम करती है, लेकिन पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, और वो भी 200 पोटेंसी के अंदर काम करती है। सबसे बढ़िया काम करती है। डॉक्टर एनसी घोष के अनुसार ही मैं बोल रहा हूँ, अपने मन से मैं कुछ भी जोड़ नहीं रहा हूँ। मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ऐसे ही नहीं कि हवा के अंदर तीर डाल दिया चल गया, ऐसे नहीं। एक आयुर्वेदिक में दवाई बनी है इंडियन, वो जवान शाही जो होता है कांटे वाला, उससे बनी है किसी को मालूम, किसी ने उस पर प्रकाश डाला और वो एक तरह का नौसोड तैयार किया गया। तो दवा बनाने में हमारे भारतीय डॉक्टर, बंगाली जो सबसे ज़्यादा, बिहारी या और भी,
ऐसी ऐसी दवाइयाँ बना के गए हैं भारतीय जड़ी बूटियों की। हमेशा ही पलड़ा भारी अंग्रेजी का ही रखते हैं लोग, तो उनको तो एक पीछे ही पीछे परिशिष्ट के अंदर डाल दिया गया, जहाँ कोई का ध्यान नहीं। भाई खास खास दवाइयाँ पढ़ ली, पीछे क्या है, कुछ नहीं, छोटी मोटी दवाई, जबकि उनको सबसे आगे डालना चाहिए था। तो भाई इस भेदभाव को तो हम नहीं मिटा सकते। हम ये है कि हम छोड़ते नहीं, पहले पृष्ठ से लेके अंतिम पृष्ठ तक किताब को छोड़ते नहीं, क्योंकि हम एक तरह से गोपीचंद जासूस हैं। और गोपीचंद जासूस आपने सुना ही होगा। हमारा नाम गोपाल चंद है और वो गोपीचंद जासूस है। तो हम सूंघते सूंघते हमने पता ही लगा लिया कि ब्यूफो राना कैसे बनता है, और हमें पहले से भी मालूम था। लेकिन थोड़ा ये वीडियो इसलिए दे रहा हूँ कि आपका ज्ञान बढ़े कि किस तरह ये दवा काम करती है। तो डॉक्टर एनसी घोष ने साफ लिखा है अपनी मटेरिया मेडिको के अंदर ब्यूफो राना के लिए कि इसको सिजा करके खाने से तत्काल ताकत मिलती है, और इसमें कोई जहर नहीं होता। मेरा मतलब ये नहीं कि आप हर एक मेंढकों को सिजा के खाओ, जो ब्यूफो जाति के मेंढक होते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। तो उन्होंने फिर ब्यूफो राना को शक्तिकृत करके जो वो औरतें नामर्द बनाती थी, तो शक्तिकृत करने के बाद ब्यूफो राना नामर्द को मर्द बनाता है। ब्यूफो राना नामर्द को मर्द बनाता है। और एनसी घोष ने लिखा है अपनी मटेरिया मेडिको के अंदर कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। आप इसको पकड़ के और सिजा करके भी खा लें तो एकदम शक्ति आएगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। न टोड नामक जाति का जो मेंढक होता है छोटा काला, उसमें कोई तरह का जहर नहीं होता। ये इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ मेंढकों की जाति बहुत ही खतरनाक होती है। वो इतने बड़े बड़े होते हैं और आप ताज्जुब करेंगे, वो सांप तक को खा जाते हैं। बोलो आप। फिर भी मैं पक्का तो नहीं कह सकता, लेकिन ये कह सकता हूँ कि उस बड़े मेंढक को सिजा के खाने से ताकत मिलती है। लेकिन ये कन्फर्म नहीं, कन्फर्म टोड जाति के मेंढक का ही है। ये मेरा एक अपना अनुमान है कि मेंढक के अंदर कोई जहर नहीं होता, और ये तत्काल बल देने के लिए है। जैसे और कई तरह के जो मांसाहारी लोग हैं, वो मांस का सेवन करते हैं, बकरे का, पाड़े का, या जो भी है, करते तो है ही हैं, मटन फटन जाने क्या क्या। लेकिन तत्काल ताकत के लिए, फौरन ताकत के लिए, जिस तरह आप गोली खाते हैं और 15-20 मिनट में असर कर देती है, ठीक इसी तरह टोड नामक। हाँ, तो कुल मिला के ब्यूफो राना की जानकारी आपको मैंने दी है। एक और बता देता हूँ कि ये सिर्फ
ब्यूफोराना इंसान को ताकत देता है। इसके अलावा भी बहुत फ़ायदेमंद है। ये मृगी रोग की खास दवा है। और भी एक दो बीमारी की ये खास दवा है। आप इसका मदर टिंचर प्रयोग करें और या पोटेंसी 200 में प्रयोग करें तो कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, हर चीज़ की अति बुरी होती है। उपयोग करने का मतलब ये है कि आपके हाथ में हथियार दे दिया तो जब तक दुश्मन सामने हैं उसको चलाते रहिए, और जब सब कुछ ठीक हो जाए तो फिर उसको हाथ में लेकर के जुनून सवार होना ये गलत बात होती है। फिर उस हथियार को उसके स्थान पर रख देना चाहिए। इसी से ही आप होम्योपैथिक की हर दवा को समझने की कोशिश करो। मैंने जैसे ब्यूफोराना के लिए कहा है तो एक खुराक तो सुबह लो 200 के अंदर, और एक खुराक रात को सेक्स के आधे पौन घंटे पहले 200 के अंदर लो। ये मैंने अगले इसके पहले का जो वीडियो है उसके अंदर भी बताया है। अब सवाल ये उठता है कि अन्य दवाओं के लिए तो नहीं कहा कि इसको 1 घंटा पहले लो या आधी घंटा पहले लो, या इसकी खुराक एक सुबह लो एक शाम। जो सुबह ली जाती है तो उसको सुबह ही लिखा जाता है, लेकिन एक गौर करने का जो तरीका है, दवाओं का घुमाने का जो तरीका वो यही होता है। चाहे वो अंग्रेजी दवाई हो, चाहे वो आयुर्वेदिक दवा हो, चाहे वो होम्योपैथिक दवा हो, 2 टाइम सुबह लो उस दवा को, रिपीट 10-12 घंटे बाद रात को फिर करना। 99% दवाओं में ऐसा होता है, 1% की बात छोड़ो। 1% में ये आ गया कि जैसे लाइकोपोडियम, एक खुराक आपने सुबह ले ली तो उसको रात को लेने की ज़रूरत नहीं। जिस दवा को आपको लंबे समय तक काम में लेना है उसकी एक ही खुराक लेनी होती है, और किसी को 10 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना बाद में रिपीट करनी होती है। और वो जो दवाई होती है वो मानसिक रोगों की अधिक होती है, शारीरिक रोगों की भी होती है, लेकिन उस दवा से हमें स्लो काम लेना है, उसको बार बार रिपीट करके, और वो जब तक सक्रिय नहीं होती तब तक दूसरा, जैसे मान लीजिए आपने कोई गेंद फेंकी पानी से भरी हुई प्लास्टिक की, अब वो गेंद फेंकी वो फूटी नहीं तो दूसरी गेंद फेंकने का क्या फ़ायदा हुआ। पहले उसको उठा के फिर फेंको, जब वो फूट जाए तो फिर दूसरी फेंको। तो होम्योपैथिक चिकित्सा को समझना, अरे हमारी तो क्या औकात है, हम होम्योपैथिक चिकित्सा का जो एक लक्षण है ना, लक्षण, उसको भी तमाम उम्र खपा दी, गमा दी, नहीं सीख पाए।
औरों की तो बिसात ही क्या है। और ये जन्म तो एक ही बार मिला है और इसके अब अंतिम पड़ाव में आ गया, और तो भी हम पहली क्लास से आगे नहीं बढ़ पाए। सीए कैसे बनेंगे, इंजीनियर कैसे बनेंगे। और यूं लगता था कि बस अब हम परफेक्ट हो गए, हमें डिग्री मिल गई सरकार की, हम डॉक्टर बन गए, हमारे व्यूज आ गए, हमारी दवाइयाँ बिकने लग गई। तो ये आपकी दुकानदारी है, आपकी प्रैक्टिस है, ये होम्योपैथिक नहीं है। अरे मेरे वीडियो को पर्ची पे लिख करके और कोई दुकानदार के पास जो रोगी जाते हैं तो उनको क्या जोर आया भाई, वही दवाइयाँ निकाल करके वो जैसे बताया गया वैसे मिला करके दे देगा और उन दवाओं के एमआरपी से ही पैसे लेगा, जबकि 40% डिस्काउंट मिलता है। तो मैं ये नहीं कहता कि 40% जो डिस्काउंट मिलता है एसबीएल से तो वो तमाम आपको दे। वो अगर सारा ही देगा तो वो क्या कमाएगा, लेकिन कम से कम आपको 10-12% तो देना ही चाहिए। 30-40%, 40 क्या बल्कि 50-52% मिलता है। 40 से 44 तो हम ले लेते हैं, लेकिन आम आदमी जो लेके जाता है पर्ची उसको मालूम नहीं होता। तो उन सब दुकानदारों से और डॉक्टर से मैं निवेदन करता हूँ कि जो 1000-2000 की दवाई लेते हैं आपसे, उनको आप अपनी खुशी से, प्यार से 10%, 5%, 15% कुछ छूट आप अपनी ओर से कर दें तो मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। उन लोगों को भी सहारा मिलेगा कि भी हमें 10% लेस मिला है। सेल तो आपकी बढ़ेगी, पैसे आप ही कमाएंगे, मैं क्या कमाऊँगा। लेकिन मैं ये बता ही देता हूँ, हाँ कोई आपसे बिफोराना 200 की 1 शीशी लेने आता है तो आप एमआरपी पे दो, कोई दोष वाली बात नहीं, उसमें काहे की छूट होती है। आप 10-5 दवाइयाँ ले जाते हैं और 1000-1500 की अमाउंट बनती है तो 10% ग्राहक को बहुत से देते भी होंगे तो उनको मैं थैंक्स कहता हूँ, और नहीं तो वो दें उनको। उनसे मैं दबाव से नहीं, प्यार से और गुजारिश के तौर पे रिक्वेस्ट करता हूँ, वो डॉक्टर हो या दुकानदार हो, जो मरीज 8-10 दवाइयाँ लेने आते हैं और उनकी कीमत 1000-1500-2000 रुपया बनती है तो अधिक दें, आपकी मर्जी, नहीं तो 10% उनका हक बनता है इंडियन दवाओं में। जर्मनी में नहीं, जर्मनी में 5% दीजिए आप, क्योंकि जर्मनी के अंदर मिलता ही 25% है। तो ये सारी बातें हैं। तो टोड जाति के मेंढक से ब्यूफोराना बना है तो ये कोई हानि नहीं करता। अगर ये आपकी दवाओं में मिक्स है और मान लीजिए मदर टिंचर मिक्स है तो आप इसकी एक खुराक सेक्स के 1 घंटे पहले 200 में लें। जब आपको सेक्स करना है तभी ले, अन्यथा न लें। जबकि आपको ये ध्यान में रहना चाहिए कि आपके मदर टिंचर्स में ये है।
फिर 2-4 दिन बाद कभी ले सकते हैं। ये नहीं कि आप इसको रोज़ ही लें। रोज़ लेने की ज़रूरत नहीं। रोज़ लेने के लिए आपकी दवा में मिक्स है ना। तो विशेष करके जिनको तत्काल फल की प्राप्ति करनी है, कुछ मेरे ऐसे फौजी भाई होते हैं, उनको महज 3 दिन की ही छुट्टी मिलती है। वो तीनों ही दिन काम में लें। 7 दिन की छुट्टी मिलती है अधिक से अधिक। अरे वो पूरी बीबी को भी नहीं देख पाते, बुलावा आ जाते हैं कि इमरजेंसी आओ, तो वो ड्रेस उसी ड्रेस के अंदर चले जाते हैं। जो मेरे इस देश के फौजी भाई हैं, जो आपकी और हमारी रक्षा करने के लिए दुर्गम पहाड़ियों के अंदर, बर्फ के अंदर, -10-12 के अंदर हमारे देश की सीमाओं पे डटे हुए हैं। कभी आपने उनके बारे में सोचा कि उनका कितना बड़ा त्याग है? तो वो अधिकारी हैं जो 5-6 दिन की छुट्टी लेने के लिए आते हैं। ब्यूफो राणा 200 पोटेंसी आपके कॉम्बिनेशन में या आपके मदर टिंचर्स में अगर शामिल है तो आपको अलग से लेने की ज़रूरत नहीं। कभी कभार आप रात को ले सकते हैं, रोज़ाना न लें। दवा को दवा समझें। और अभी तक तो कोई इसका दुष्प्रभाव देखा नहीं गया, लेकिन हर कोई चीज़ का दुष्प्रभाव तो होता ही है। जब उसका आप दुरुपयोग करेंगे तो दुष्प्रभाव हर चीज़ के ही होंगे। आज बस इतना ही, सिर्फ ब्यूफो राणा को समझाने के लिए आपको ये मैंने वीडियो दिया। चाहे 22 मिनट का हो गया तो हो गया, कोई बात